Jeremiah chapter number 17 verse number 7 and 8। यिर्मयाह की किताब उसके 17वें अध्याय और उसके 7 और 8वें पद को आज हम मनन करेंगे। और मैं फिर से आपको बताऊं, यदि आपको वचन पे फोकस नहीं करना है, आपको इधर उधर बातें करना है, डिस्टर्ब करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें। ये बहन जी पैर नीचे कर लीजिए। ओके, शुक्रिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आपने खुद भी वचन सुनना और दूसरों को भी वचन की आशीष का भागीदार बनाना है। आमीन। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ें जल के पास फैली हो। जब धूप होगी और जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी और सूखे वर्षों में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, उनके विषय में कोई भी चिंता ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। बस बैठेंगे, इतना ही है ना। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, क्योंकि तब भी वो फलता रहेगा। हालेलुया। धन्य है वो जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। दे आर ब्लेसेड मैन एंड वोमेन हु बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट। जो यीशु पर भरोसा करते हैं वे कहते हैं कि वो उस पेड़ के समान होगा जिसने अपनी जड़ें पानी में फैला दिए, भूमि के अंदर कर दिए, और इसके कारण धूप काल में भी उसे धूप नहीं लगेगी, सूखे ऋतु में भी उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे और वो हमेशा फल देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी प्रार्थना के लिए, उसमें आपने एक विषय पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था विषय? क्या पढ़ा? जड़, रूट्स। मैं आज आपको रूट्स के विषय में बताने वाला हूं। मैं आपको आज पेड़ की जड़ के विषय में बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप सीखें। प्रभु ने पिछले दिन मेरे अंदर ये बात डाली और प्रभु ने इसे सिखाने के लिए मुझे मदद कर रहा है परमेश्वर इस समय, कि हम सीखें एक पेड़ की जड़ के विषय में, रूट्स के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूं एक पेड़ की पहचान, मजबूती की पहचान कैसे की जाती है? उसकी जड़ के द्वारा। बोलेंगे, एक पेड़ की मजबूती की पहचान कैसे की जाती है? क्या उसकी मोटी टहनियों के द्वारा? क्या उसकी मोटी शाखा के द्वारा? मोटी शाखा के द्वारा, मोटी टहनियों के द्वारा, निकली हुई डालियों के कारण उसकी पहचान होती है मजबूती की? नहीं। स्वाभाविक तौर से हम एक पेड़ की जो मजबूती है हम तब जानते हैं जब वो जड़ में मजबूत होता है। जिसकी जड़ें जितनी ज्यादा अंदर जाती है उतना ज्यादा वो पेड़ मजबूत होता है। अगर पेड़ की जड़ अंदर तक नहीं गई है तो वो पेड़ क्या है? विपरीत परिस्थितियों में, आज जैसे ये बारिश हो रही है, बारिश होने से बहुत सारी मिट्टी गीली हो जाती है, थोड़ी सी हवा चलेगी पेड़ को गिरा देगी, थोड़ा सा तूफान आएगा उस पेड़ को गिरा देगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर से, नीचे से उसकी जड़ें अंदर नहीं गई हैं और वो मजबूत नहीं हो पाया है। हवा के दौरान वो अपने आप को रोक नहीं पाया, भूमि में रोक नहीं पाया और वो उखड़ कर गिर गया। तो कमजोर जड़ वाले पेड़ विपरीत परिस्थितियों में, खराब स्थितियों में खड़े नहीं रह पाएंगे, या खड़े नहीं रहते, वो उखड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जिनकी जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं है वो कुछ दिन के बाद पेड़ सूखने लगते हैं। जिस पेड़ की जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं है उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं,
वो फल देना बंद कर देता है, और अगर देता भी है तो क्या देगा, बहुत कम फल देगा। वो अल्टीमेटली एक पेड़ के लिए उसकी जड़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्वाभाविक तौर से एक पेड़ के लिए उसकी जड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ भी मजबूत नहीं है, और जड़ जितना अंदर जाएगी पेड़ उतना ज्यादा, जड़ जितना अंदर जाएगी पेड़ उतना ज्यादा, जड़ जितना ज्यादा नीचे जाएगी उतना ज्यादा मजबूत होगा, और उतना ही अच्छा वो फल देगा, और उतना ही मजबूत पेड़ बनेगा। जड़ जितना ज्यादा अंदर जाएगी उतनी ही सुंदर उसकी पत्तियां आएंगी, उतने ही ज्यादा वो हरा भरा रहेगा, क्योंकि उसको पानी मिलता रहेगा। भाई जड़ ज्यादा अंदर रहेगी तो पानी टानता रहेगा, तो हरा भरा रहेगा, उसकी पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी। जड़ अंदर रहेंगी तो उसकी डालियां भी क्या रहेंगी, मजबूत रहेंगी, उसकी शाखाएं भी क्या रहेंगी, मजबूत रहेंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी प्रभु में एक जड़ हैं। यीशु मसीह में हम एक जड़ हैं, एक जड़ के समान हैं। यीशु मसीह में हम एक जड़ हैं। हमारा विश्वास जो है वो एक जड़ के समान है। हमारा जीवन एक पेड़ है। हमारा और आपका जीवन मसीह में एक पेड़ के समान है, और हमारा विश्वास उस जड़ के समान है, और हमारा पिता उस भूमि के समान है जिसके अंदर हमें अपनी जड़ों को लेकर जाना है, जिसके अंदर हमें अपनी जड़ों को लेकर जाना है। यदि जो भूमि, हमारे पिता जो है, जो भूमि है, भूमि का जो रूप है, अगर हम अपने विश्वास की जड़ें उसके अंदर नहीं घुसेड़ेंगे, उसके अंदर और गहराई में नहीं लेकर जाएंगे, तो याद रखिए हमारा जो जीवन रूपी वृक्ष है वो कमजोर रहेगा। हमारे जीवन का जो वृक्ष है वो कमजोर रहेगा, हमारा विश्वास मर जाएगा। हम विश्वास में अधिक दिनों तक चल नहीं पाएंगे, हम विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे, फल नहीं ला पाएंगे। बाइबल कहती है कि हमें उस भूमि में जो हमारे यीशु मसीह का प्रतीक है, अपने विश्वास की जड़ को हम बढ़ाएं गहराई के साथ, ताकि हमारे जीवन का वृक्ष हर एक परिस्थितियों में खड़ा रहे, हर एक दुखों में खड़ा रहे, हर एक तूफानों में खड़ा रहे, और चाहे जितनी भी ऑड परिस्थितियां आए, विपरीत परिस्थितियां आए, खराब स्थितियां आए, वो हिले तो जरूर लेकिन गिर ना सके। हवा लगे तो उसको जरूर, लेकिन वो गिर, और ये तभी संभव है जब हम अपनी जड़ों को, हम अपने विश्वास की जड़ों को यीशु मसीह में जो भूमि है उसके अंदर लेकर जाएंगे। हालेलुया। अगर आपकी जड़ें यीशु मसीह की भूमि पर गहराई तक है तो आपको कभी भी फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कभी भी आपको फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे जीवन में क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या ओढ़ेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घर का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। कहती यदि आपकी जड़ें मजबूत हैं, आपकी जड़ें यदि मजबूत है तो बाइबल बताती है आपको कभी भी फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। भले ही कोई ऊपर से आकर, अगर आपकी जड़ मजबूत है तो भले ही कोई आए ऊपर से आरा चलाकर आपके जीवन रूपी वृक्ष को काटने की कोशिश करे, या विचार बना ले, या काट डाले, या कोई आफत या मुसीबत या विपद आकर आपके जीवन के उस पेड़ को गिरा दे, लेकिन अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो वो फिर अंदर से पेड़ क्या होगा, फूट निकलेगा, फिर से अंकुर फूट निकलेगा। मैंने देखा है, कई बार मैंने देखा है, कई सारे पुराने बरगद के पेड़, कई सारे पुराने पीपल के पेड़ों को मैंने देखा है कि उसको लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए अपने घरों के पास से उसको क्या करते हैं, पूरी जमीन की सतह से उसको काट देते हैं, और कई बार लोग उसमें एसिड डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं कि उसकी जड़ें ना फैलें। लेकिन जिस पेड़ की जड़ें मजबूत है ना, वो फिर से अंकुर लाता है, उसमें फिर से शाखाएं फूटती हैं, फिर से उसमें डालियां निकलती है, और फिर से वो क्या होता है, कुछ महीनों और कुछ दिनों के बाद वो फिर से हरा भरा हो जाता है। मेरे घर के बगल में भी, मेरे घर के बगल में एक घर बन रहा था, ध्यान से सुनिएगा, मेरे घर के बगल में एक घर बन रहा था, और वो उस पेड़ की जड़ें
कटा दी गई थी लगभग लगभग। और उस व्यक्ति के घर में वो जड़ें उसके घर के अंदर से जा रही थी, घर के जो फर्श को उसने फाड़ दिया था जड़ों ने। और जब उसके घर में वो जड़ें काटी जा रही थी तो मैंने खुद देखा उस पेड़ की जड़ें उसके घर से होते हुए मेरे घर की दीवार में घुसी हुई है। मैंने कहा बड़ा खतरनाक पेड़ है, लगा हुआ है वहां, लेकिन उसकी जड़ मेरे घर की दीवार के अंदर घुसी हुई है। मैंने कहा काट दो इसको, मैंने कहा काट दो। मिस्त्री से मैंने कहा काट दो। मिस्त्री ने बोला मत चिंता कीजिए, मैं इसका बहुत बढ़िया उपाय करूंगा। उसने क्या किया, उस जड़ को काट दिया बुरी तरह से, और बुरी तरह से जड़ काटने के बाद भी उस पे आरसीसी की एक दीवार खड़ी कर दी। आरसीसी स्टोन चिप और सीमेंट की, बालू की एक दीवार खड़ी कर दी, मोटी सी दीवार, मुझे लगता है शायद 5 या 6 इंच की दीवार होगी, उसने खड़ी कर दी। और बाकी जो जड़ बची थी उस पर तेजाब ना दिया। मिस्त्री कहने लगा ना बाबा आमी एटा करबो ना। उस मकान मालिक ने बोला क्यों नहीं करेंगे आप? बोला ना ना, जो गाछ पाला है ना जीवन तो है से आमी एटा करबो ना, तुम्हें निजे दिए करो एटा, मैं इसको नहीं करूंगा, क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं वो जीवित होते हैं, मैं ये पाप नहीं लूंगा। अगर तेजाब डालना है तो तुम ही डालो। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने क्या किया, पूरे अच्छे से तेजाब डाल दिया, आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी गई और घर बन गया। लेकिन पेड़ अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने और भी दूसरी तरफ क्या किया, अपनी जड़ों को गहराई से जमीन के अंदर गाड़ रखा है। बाइबल हमें सिखाती है, जब आप अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब उसके 14वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं मेरे भाई मेरी बहन, अय्यूब की किताब उसके 14वें अध्याय और 7 और 9 पद को पढ़ते हैं तो बाइबल हमको सिखाती है, वहां पे 14वें अध्याय और उसके 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? वृक्ष के लिए तो हाँ, आशा रहती है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे वो काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा, तो भी वो फिर पनपेगा, और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलेंगी। हाँ, चाहे उसकी जड़ भूमि में हाँ। पुरानी भी हो जाए, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, और उसका जो ठूंठ होता है वो मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह तो भी वो वर्षा की गंध पाकर फिर पनपेगा, फिर पनपेगा, और पौधे के समान उसमें शाखाएं फूटेंगी। और फिर से उसमें पौधे के समान शाखाएं। चाहे पेड़ पूरी रीति से काट डाला जाए, लेकिन अगर उसका ठूंठ, उसकी जड़ जिंदा है, तो वो बारिश की गंध पाकर, बारिश की बूंदों की गंध पाकर वो क्या होगा, फिर पनपेगा, फिर पनपेगा, फिर खड़ा होगा। मेरे सामने एक एग्जाम्पल भाई है, भाई मेरा एक एग्जाम्पल है, बैठे हुए पीछे, खड़े हो जाइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? एक बार खड़े हो जाइए। ये भाई बुरी तरह से, एक बार शैतान ने ऐसा पटका कि हाथ टूट गया, दूसरी बार शैतान ने ऐसा पटका कि कमर टूट गई, नौकरी चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन जड़ें खुदावंद में मजबूत हैं, चल रहा है। ऐसा एक समय था जो बिना सहारे के चल नहीं पाता था। इनकी पत्नी लगातार आ रही थी, तो ये बिना सहारे के चल नहीं पाते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, विश्वास किया यीशु मसीह पर, और अपनी जड़ों को भीतर ले गए। ये जीवन रूपी पेड़ पूरी तरह से बेबस हो गया, खराब हो गया, लेकिन फिर से पनपा, फिर से खड़ा हुआ और फिर से चलने लगा। हालेलुया, फिर से चलने, बैठ जाइए ब्रदर, फिर से चलने लगा। ऐसे ही हम जो विश्वासी हैं, हम जो विश्वासी, खुदा बाप ने हमें उसकी हुजूरी में बुलाया है, तो हमें करना यह है, हमें अपनी विश्वास की जड़ को खुदा के अंदर भीतर तक लेकर जाना है। और जब हम भीतर लेकर जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे जितने तूफान आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, खुदा आपको टूटने नहीं देगा। और अगर ऊपर से सूख भी जाए सब कुछ, ऊपर से सब कुछ सूख भी जाए, तो खुदा फिर से क्या करेगा, आपको बारिश की बूंद देकर आपको फिर से क्या करेगा, फपकाएगा, फिर से क्या करेगा, आपको बड़ा करेगा। क्योंकि आप जो विश्वासी हैं, आपने विश्वास की जड़ों को खुदा में क्या किया है, अंदर तक लेकर गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी विश्वास की जड़ सही से जड़ पकड़ रही है या पकड़ चुकी है, तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्यों पर विश्वास करने वाले गिरते हैं, मनुष्य पर विश्वास करने वाले गिरेंगे, लेकिन खुदा पर विश्वास करने वाले कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे।
बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जंगल के शेरों को तो कमी होगी, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे वो कभी भी उनको कमी नहीं होगी। मैं आज आपको 4 चीजें बताऊंगा, आप कैसे अपने विश्वास की जड़ों को खुदा में मजबूत करेंगे ताकि आप हर एक परिस्थितियों में खड़े रहें, ताकि चाहे भले ही आपका जीवन रूपी वृक्ष काट डाला जाए, कोई नुकसान भी पहुंचा दे, लेकिन खुदा फिर से आपको खड़ा कर देगा, यीशु फिर से आपको खड़ा कर देगा। मैं आज आपको 4 चीजें बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपनी जड़ों को यीशु मसीह में और गहराई तक लेकर जा सकते हैं। पहली बात है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जड़ें यीशु मसीह में मजबूत हो, तो पता है अपने आप को क्या करो, दीन बना लो। क्या करो? दीन बना लो। क्या करना है? मैंने अभी जड़ का उदाहरण दिया आपको। मैंने कहा जड़ कहां जाती है? ऊपर जाती है क्या? कहां जाती है? जितना जड़ नीचे जाती है उतना पेड़, जितना जड़ नीचे जाती है उतना पेड़ मजबूत होता है, उतना पेड़ ऊपर जाता है, उतना पेड़ फलवंत होता है। ये जड़ पता है, जो विश्वास की जड़ है, जो नीचे जाती है, वो आपकी दीनता को दिखाती है। जितना आप नीचे जाएंगे, जितना आप नीचे दीन बनेंगे, जितना खुदा में नीचे झुकेंगे, जितना लोगों के सामने नीचे झुकेंगे, जितना अपने आप को हम्बल करेंगे आप, उतना ही खुदा में आप भरपूर होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जितना आप नीचे घुसेंगे, नीचे झुकेंगे, उतना खुदा में आप ऊपर बढ़ेंगे। ये दीनता आपकी जड़ों को प्रभु में मजबूत करती है। एक मसीह के जीवन में दीनता जो है वो उसको मजबूत बना देती है। अगर आप दीन हैं तो बाइबल कहती है, याकूब की किताब उसके 4 और 10वें पद में लिखा हुआ है कि तुम प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें सिरोमणि बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? प्रभु के सामने हाँ, दीन बनो, प्रभु के सामने तुम दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तो वो तुम्हें ऊंचा करेगा, सिरोमणि बनाएगा। लेकिन हम मसीह में हैं, लेकिन दीन बनने की कोशिश नहीं करते। हमने जड़ का उदाहरण तो पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, बोलेंगे बहुत अच्छा लगा करके, लेकिन क्या हम दीन बनते हैं? प्रभु में होकर भी अपने उस पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे अभी भी। किसी को तुरंत जवाब देना, तुरंत एग्रेसिव होना, तुरंत गुस्सा होना। मैं ऐसा नहीं कहता हूं गुस्सा होना नहीं चाहिए, लेकिन हर एक चीज का एक तरीका होता है। अगर आप खुदा में हैं, अगर आप दीन नहीं हैं, तो याद रखना आपकी जड़ें ऊपर तैरती हुई मिलेंगी। यदि आप खुदा में हैं और आप दीन नहीं हैं, तो आपकी जड़ें ऊपर मिलेंगी आपको। तूफान, बारिश और भूकंप आपके उस पेड़ को गिरा देगा, आपके उस पेड़ को गिरा देगा। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है कि यदि आप चाहते हो कि मसीह में आपके जीवन का वृक्ष फलवंत हो, कभी भी सूखे ना, कभी भी मुरझाए ना, तो आपको अपनी विश्वास की जड़ों को अंदर लेकर जाना पड़ेगा दीनता में। जितना जड़ें नीचे जाएंगी उतना पेड़ ऊपर उठेगा, उतना ही फलवंत होगा। और इन जड़ों का नीचे जाना गिरने को और दीनता को दर्शाता है। अगर जड़ें ऊपर जाती तो कभी भी पेड़ मजबूत नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे कि हमको किस लेवल में अपने आप को दीन करना है? वो एक्सट्रीम लेवल है, वो एक्सट्रीम लेवल है जहां आपका अहंकार शून्य हो जाता है, जहां आपका अहंकार शून्य हो जाता है। आप सुनते तो जरूर है लेकिन जवाब नहीं देते हैं। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, फिलिपियों की किताब जब आप पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय में, फिलिपियों की किताब में, वहां पे लिखा हुआ कि यीशु मसीह ईश्वरत्व का मालिक होते हुए भी, परमेश्वर होते हुए भी, उसने अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया, शून्य बना लिया। बहुत कुछ जानता था, वचन का मालिक, वचन की नॉलेज का मालिक, जिससे खुद वचन निकलते हैं,
सामर्थ्य निकलता है और दया निकलती है। उसने क्या किया? अपने आप को, यानी कि अपने आप को दीन कर लिया। लोगों ने उसे थप्पड़ मारे, कुछ नहीं बोला। लोगों ने गालियां दी, कुछ नहीं बोला। लोगों ने कांटों का ताज पहनाया, कुछ नहीं बोला। लोगों ने मुंह पर थूक दिया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब सिखाने की बात आती तो सिखाता है, लेकिन दीनता में रहता है और उसने किसी को कभी कुछ नहीं बोला। आज कुछ नहीं बोला, अपने आप को शून्य बना लिया, अपने आप को दीन कर लिया, इसलिए वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। और बाइबल कहती धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि वही स्वर्ग के राज्य में वारिस होंगे, स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। यदि आप अपनी जड़ों को दीनता में नहीं लेकर जाते, अपने विश्वास को दीन नहीं बनाते, अपने आप को दीन नहीं बनाते हैं, आपका जीवन रूपी जो पेड़ है ना, वो थोड़ी देर के लिए हरा भरा तो दिखेगा, लेकिन जैसे ही धूप आएगी, मुसीबतें आएंगी ना, सूख जाएगा वो। कभी फल आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी फल आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी थोड़े लगेंगे, कभी नहीं भी लगेंगे। तो अपने आप को प्रभु में, यदि आप चाहते कि आपकी जड़ें मजबूत हो, आपके जीवन का वृक्ष अच्छा हो, तो अपने आप को दीन बना लीजिए। तब आपके विश्वास की जड़ भरपूरी से नीचे जाएगी, तब आप जड़ पकड़ पाएंगे यीशु मसीह में। दूसरी बात बाइबल बताती है कि जड़ पकड़ने के लिए विश्वास को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाइए, विश्वास को अप लेवल तक लेकर जाइए। अब्राहम को जब खुदा बाप ने बोला कि अपना बेटा दे दे, तेरे बेटे की बलि मैं चाहता हूं, और अपने बेटे को लेकर वो मोरिया पहाड़ पर चढ़ गया। बेटे ने बोला पिताजी बलि किधर है, बलि का भेड़ किधर है? अब्राहम ने बोला परमेश्वर निश्चय ही उपाय करेगा। विश्वास। और जब उसने विश्वास किया, खुदा ने क्या किया? उन्हें झाड़ियों में फंसा हुआ एक क्या किया? मेमना दिया, एक भेड़ दी उनको बलि करने के लिए। यदि आप विश्वास में जड़ पकड़ना चाहते हैं तो अपने विश्वास को और एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाइए। गलत परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जब फंस जाते हैं, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। हम कई बार डॉक्टरों पर, वैद्यों पर और महानों पर, प्रधानों पर भरोसा करते हैं। बाइबल कहती है यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात बाइबल बताती है कि आपको वचन में जड़ पकड़ना है। एक विश्वासी अगर सब चीजों में जड़ पकड़ रहा है, वचन में जड़ नहीं पकड़ रहा है, तो बेकार है वो। उसका पेड़ जो है सूखा ही रहेगा, हरा भरा नहीं रहेगा वो। एक विश्वासी को विश्वास में और वचन में जड़ पकड़ना है। अगर उसकी विश्वास में और वचन में उसकी जड़ें अंदर तक नहीं गई तो उसके पेड़ में कुछ भी दिखेगा नहीं, पत्तियां भी नहीं दिखेंगी, सिर्फ सूखी हुई टहनियां दिखेंगी जो छोटी छोटी हवाओं में क्या करेंगे? टूट टूट कर नीचे गिरेंगी और फिर वो आग में झोंकी जाएंगी। बाइबल कहती है यदि आप अपनी जड़ों को अंदर लेकर जाना चाहते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं मसीह में, तो अपने विश्वास की जड़ को मजबूत कीजिए, अपने वचन की जड़ को मजबूत कीजिए। हमें से बहुत सारे लोग हैं वचन ही नहीं पढ़ते, चर्च में आकर बेमन सुन लिया। कई बार कुछ लोग सुनते हुए बोलते होंगे पास्टर, मन में बोलते होंगे शायद, पास्टर आई कैन प्रीच बेटर देन यू। मे बी आप कर सकते हो, पर खुदा ने ज्ञान की कुव्वत से किसी को नहीं बुलाया। खुदा ने ज्ञान की कुव्वत से किसी को नहीं बुलाया, खुदा ने आत्मा की कुव्वत से सबको बुला लिया है, दया की कुव्वत से बुला लिया है। यदि आप अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते, गहराइयों में लेकर जाना चाहते हैं, तो दो चीजों में, और एक तो विश्वास में और दूसरा वचन में जड़ पकड़ाइए। हर एक व्यक्ति को कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 हजार वचन तो याद होने ही चाहिए। इतने ज़्यादा वचन तो है नहीं बाइबल में, है इससे कहीं ज़्यादा है, लाखों वचन है बाइबल में, लेकिन कम से कम 10,000 लाखों याद नहीं है तो कम से कम 1,000 तो याद हो। करो 1,000 नहीं, 500 याद हो, चलो 500 भी नहीं, 50 याद होने चाहिए। नहीं याद है, पता है
हमें 50 वचन भी याद नहीं होंगे ठीक से। हम प्रभु से आशा बहुत कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करें, हमारा पेड़ हरा भरा रहे, पत्तियां लहलहाती रहें, पेड़ के जो फल हों बड़े बड़े फल हों, सुंदर फल हों, मनभाऊ फल हों। लेकिन हमें 50 वचन भी याद नहीं है, हम बाइबल छूते ही नहीं है। पूरा सप्ताह का सप्ताह निकल जाता है, हम बाइबल नहीं छूते हैं। मैं कल विजय भाई के घर पे बता रहा था एक टिकटॉक की वीडियो के बारे में, ओ मागो टुरू लाभ। सुना है कितने लोगों ने? ऐसा वीडियो एक आया था बच्चे का, ओ मागो टुरू लाभ। छोटा सा बच्चा तोतली जवान में बोलता, ओ मागो टुरू लाभ। हम बोलते टुरू लाभ तो है यीशु मसीह के साथ, लेकिन वचन नहीं पढ़ेंगे, जिद्दी है हम विश्वास में बढ़ेंगे नहीं, जिद्दी है हम। बाइबल का वचन हमें सिखाता, जब आप कुलुसियों की किताब पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय में, कुलुसियों की किताब उसके दूसरा अध्याय में सिखाता है, मेरे भाई मेरी बहन, हमें सीखने की जरूरत है। कुलुसियों की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 6 से पढ़ेंगे, 6 और 7 को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हाँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, और उसी में जड़ पकड़ते, और उसी में जड़ पकड़ते रहो। हाँ, और बढ़ते जाओ। और बढ़ते जाओ। हाँ, और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे तुम सिखाए गए, जो तुमको सिखाया जाता है, वैसे जैसे तुम, रुकिए, जैसे तुम सिखाए जाते हो, जो तुम सीखते हो, जो प्रभु ने सीखने के लिए तुम्हें दिया है वचन, जैसे तुम सिखाए जाते हो वैसे ही वचन में और विश्वास में दृढ़ होते जाओ, यानी कि जड़ पकड़ते जाओ। यदि तुम्हारी जड़ विश्वास की जड़ और वचन की जड़ नहीं है तो वो अंदर तक नहीं जा पाएंगी। अगर तुम्हारे पेड़ की जड़, तुम्हारे जीवन की जड़ यीशु मसीह के वचन में अंदर तक नहीं है, विश्वास में अंदर तक नहीं है, तुम्हारे पेड़ हरे भरे, तुम्हारे पत्ते हरे भरे कभी नहीं रहेंगे, तुम्हारे पेड़ों पर फल नहीं आएंगे, पत्तियां पीली पीली रहेंगी, झड़ जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि प्रभु में तुम फलवंत बनो, तुम्हारा पेड़, तुम्हारे पेड़ की शाखाएं मजबूत हो, डालियां मजबूत हो, अच्छे और मीठे फल आए, अच्छे और मीठे फल आए, प्रभु कहता है ध्यान रखो, ध्यान रखो कि तुम विश्वास में और वचन में जड़ पकड़ो। तुम्हारे पेड़ को वचन और विश्वास में क्या करो? अंदर तक लेकर जाओ, प्रभु में एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाओ। चर्च में अभी वचन सुन के जाएंगे, मुझे विश्वास है कि 90% लोग इसको क्या करेंगे? इसको रख देंगे जाके अपनी अलमारी में, अपने फ्रिज के ऊपर, अपने जो है शोकेस के ऊपर में, आपके घर के पटरे के ऊपर में जाके आप रख देंगे। इसको दोबारा आप मनन कभी नहीं करेंगे। आप इसी कारण दुखी भी हैं, इसी कारण आप दुखी हैं, हम दुखी हैं इसी कारण। हम विश्वास को दिखाते हैं सिर्फ संडे में, यह प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विश्वास मेरा संडे को दिखता है, और बहुत लोगों को तो दिखता है, बहुत लोग सिर्फ जबरदस्ती दिखाते हैं विश्वास कि नहीं प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपके पेड़ में कैसे फल लगेंगे? किस फलों की आशा करते हैं आप प्रभु में दीन बनने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, आपके पेड़ में कैसे फल लगेंगे? बाइबल हमको सिखाती है, मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखना कि कहीं कोई कड़वाहट की जड़ आपके अंदर जड़ न पकड़ ले, कहीं कोई विषैला जड़ आपके अंदर न फूट निकले, नहीं तो वो पूरे पेड़ में क्या करेगा? वो पेड़ को पूरा नष्ट कर देगा। वो आपने देखा घरों में कई बार ऐसा होता है, घरों में देखा कुछ जड़ों के समान ऐसे ऐसे करके निकल जाता है ना। कई बार पहले इधर भी था शायद, जड़ों के समान निकलता है, वो उससे एक दूसरी जड़ फूटती पूरे घर में छा जाता है, पता है, और पूरे घर को क्या करता है पता है? दीमक से भर देता है, वो पूरा नष्ट करता है, खोखला बना देता है। वो उस घर में और मजबूती नहीं रह जाएगी, पता है।
याद रखिए, कहीं कोई बिटरनेस की, कोई कड़वाहट की, कोई विषैली जड़ अगर आप में फूट निकली ना, तो आप परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। आपको फिर नीचे से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि डालियां खराब होती हैं ना, तो उसे तराशा दा सकता है, उसे कलम किया जा सकता है। पत्तियां खराब हो तो उसे नोचकर फेंका जा सकता है, फल खराब हो तो उसे नोचकर हटाया जा सकता है। लेकिन अगर जड़ खराब हो जाए ना, तो पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा कभी नहीं उठेगा। अगर जड़ अच्छी होती तो काट डालो ऊपर से, कोई परवाह नहीं है, फिर से उठेगा वो। लेकिन अगर जड़ में गंदगी हो गई ना, जड़ में कोई विषैली चीज घुस गई ना, कोई बिटरनेस की जड़ फूट गई ना आपके अंदर, तो फिर आपको उखाड़ कर फेंकने के सिवा और चूल्हे में झोंकने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं, अपने आप को दीनता की जड़ में अंदर तक लेकर जाइए। मैं आपसे विनती करता हूं कि वचन की जड़ में आप अपने आप को अंदर तक लेकर जाइए। मैं आपसे विनती करता हूं कि विश्वास की जड़ में आप अपने आप को अंदर तक लेकर जाइए। बाइबल कहती है मेरे लोगों, चौथी बात वो कहता है कि तुम प्रेम में भी जड़ पकड़ो। किसमें? किसमें? किसमें जड़ पकड़ना है? ये तो हमसे नहीं होगा। प्रेम में तो जड़ नहीं पकड़ पाएंगे, प्रेम में जड़ नहीं होगा मेरे से। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। सामने वाले की तो ऐसे बैंड बजा देंगे कि तो समझ में नहीं आएगा, वो मेरे से ज़्यादा चालाक है क्या, मेरे से ज़्यादा अच्छा बोल लेता है क्या, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्या, मेरे से ज़्यादा चतुर है क्या। प्रभु का वचन में लिखा है, पैसे वाले अपने पैसे पे घमंड नहीं करना, बुद्धि वाले तुम अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना, बल वाले अपने बल पर घमंड नहीं करना। बाइबल कहती है अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो खुदा को जानता है, कि वो खुदा को जानता है। और बाइबल कहती है यदि तुम अपनी जड़ों को भूमि के अंदर लेकर जाना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो बाइबल कहती है एक चौथी बात, तुमको प्रेम में भी जड़ पकड़ना है। किसमें? सभी से प्रेम करो, दुश्मन से भी प्रेम करो। हंस के बोलो उससे, वो भी कंफ्यूज हो जाए। ताकि जब आप अपने दुश्मन से हंस के बोलेंगे ना, जो आपका नुकसान कर रहा है ना, जो आप पर तंत्र मंत्र कर रहा है ना, उससे भी हंस कर बोलेंगे ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हुआ इसको, पागल हो गया ये। बाइबल कहती है इफिसियों की किताब उसके 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं हम, इफिसियों की किताब उसके 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ ऐसा, मेरे भाई मेरी बहन, उसके 17 से लेकर 19 पद तक पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा, हाँ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है। आगे पढ़ेंगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो बुद्धि से परे है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है यदि हम किसी चीज में जड़ पकड़ना चाहते हैं तो प्रेम में जड़ पकड़ें। शत्रुओं से भी प्रेम करो। नहीं बोलता जबरदस्ती उसको छेड़ो, धक्का देके बात करो, भाई जय मसीह। कंफ्यूज हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं उसको जाकर जोर से उसके कान के पास चिल्लाता, भाई जय मसीह। हाँ हाँ भाई जय मसीह। मैं ऐसे ही करता हूँ। नहीं बोलेगा, कैसे नहीं बोलेगा तू, कैसे नहीं बोलेगा, उसको बोलना पड़ेगा। मैं अपने शत्रुओं से छेड़ के बात करता हूँ, क्योंकि खुदा बाप ने हमें और आपको प्रेम करना सिखाया है, और हमारा प्रेम एक्सट्रीम लेवल में जाना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल में जाना चाहिए। अगर आप प्रेम में जड़ नहीं पकड़ते, अगर आप विश्वास में जड़ नहीं पकड़ते, अगर आप दीनता में जड़ नहीं पकड़ते, अगर आप वचन में जड़ नहीं पकड़ते, तो याद रखिए आपका पेड़ जो ऊपर है ना, वो मजबूत नहीं रहेगा, वो सूख जाएगा, फल नहीं आएंगे उसमें, पत्तियां हरी भरी नहीं रहेंगी। उम्मीद लगाकर सिर्फ बैठे रहेंगे ऐसे करके, उसको देखते रहेंगे,
निहारते रहेंगे, लेकिन फल एक भी, नहीं आएंगे। क्योंकि आपने अपने विश्वास की, अपने प्रेम की, अपने वचन की और अपने दीनता की जड़ों को खुदा बाप में मजबूत नहीं किया है। वो आप अंदर लेकर नहीं गए हैं। आपकी जड़ें सिर्फ ऊपर ऊपर ही थी, और जब ऊपर ऊपर थी, ऐसे ही बारिश होगा, ऐसे ही थोड़ा सुबह जैसे हवा चल रही थी, हवा चलेगी, थोड़ा सा भूकंप आएगा, उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में ठहर नहीं पाएंगे, हम कठिन परिस्थितियों में ठहर नहीं पाएंगे, शत्रु के वार के समय हम ठहर नहीं पाएंगे। यदि आप प्रभु में फलवंत होना चाहते हैं, आपको आशीषों के बारे में मत सोचिए। यदि आप प्रभु में फल लाना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो आज से फलों की चिंता करना, आप अपनी जड़ों की चिंता करें। फलों की चिंता नहीं करना है, जड़ों की चिंता करें कि जड़ कहां है। अगर जड़ सही जगह है तो फल अपने आप, बाइबल में हमने अभी पढ़ा है ना, यिर्मयाह की किताब में, वो अपनी ऋतु में फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी उसके विषय चिंता नहीं होगी, सूखे वर्ष में भी उसके विषय में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाप रे बाप, अकाल आ गया है, अकाल आ गया है, इस पेड़ को कैसे सींचा जाएगा, इसके विषय चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कौन सा फल लगेगा, कब फल लगेगा, कितना फल लगेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी ऋतु में हरा भरा भी रहेगा और फल भी देता रहेगा। जब जब जो जो फल आने, जैसे जैसे आने, जैसे जैसे पत्तियां आनी है, वो सब टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पेड़ की जड़ें भूमि के नीचे हैं। और जब इस पेड़ की जड़ें, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, जब इस पेड़ की जड़ें यीशु मसीह में नीचे तक जाएंगी, हम मजबूत पेड़ बनेंगे। जब इस पेड़ की जड़ें भूमि में नीचे तक जाएंगी, तो हम फलदायक पेड़ बनेंगे। हमें कोई नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि अभी जिन परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, इनसे कठिन परिस्थितियां आने वाली हैं, इनसे कठिन दिन आने वाले हैं। और ये जरूरी है कि हर एक विश्वासी अपने विश्वास के जीवन के पेड़ को मजबूती से जड़ पकड़ाए, नहीं तो वो हर एक पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जैसे दिन आ रहे हैं, लोगों को अकाल देखना पड़ेगा, लोगों को बड़ी बड़ी विपत्तियां देखनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी मरी और बीमारियां देखनी पड़ेंगी, लोगों को महामारियां देखनी पड़ेंगी, महंगाई देखनी पड़ेगी, आतंक देखना पड़ेगा, लड़ाइयां देखनी पड़ेंगी, धार्मिक युद्ध देखने पड़ेंगे, प्राकृतिक क्रोध देखना पड़ेगा। बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो अपनी जड़ों को खुदा बाप के अंदर लेकर जाएं, अपनी विश्वास की जड़ों को मजबूत करें, अपने वचन की जड़ों को मजबूत करें। जरूरी है, एक समय आएगा जब आपको बाइबल नहीं मिलेगी, एक समय वो आता है जब आपको बाइबल नहीं मिली जाएंगी, तमाम बाइबल दुनिया पर से नष्ट कर दी जाएगी। उस समय अगर वचन याद नहीं रहेगा ना, तो इधर उधर भागोगे। भाई थोड़ा सा बता दे क्या लिखा है बाइबल में, भाई बता दे योएल की किताब में क्या लिखा है, भाई बता दे यिर्मयाह ने क्या बोला था, भाई बता दे दानियेल ने क्या बोला था, बता दे भाई मुझे। भागना पड़ेगा इधर उधर, अगर वचन की जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी, विश्वास की जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी, हम्बल नहीं रहेंगे, आप प्रेम में नहीं बढ़ेंगे, तो आपका ये जो पेड़ है ना, वो बर्बाद हो जाएगा। अपने इस पेड़ को ना, जो यीशु मसीह ने लगाया, इसको अंदर लेकर जाइए, जड़ पकड़ाइए, इसको जड़ पकड़ाइए। मैं आपसे कहता हूं, कभी भी आपको फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपसे कहता हूं, कभी भी अपने जीवन के बारे में, बीमारियों से चंगाई के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। मैंने एक बहन को बताया था, बहन बहुत परेशान, मैंने कहा तुम प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। मैंने कहा प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, क्योंकि वचन तुमको चंगाई देगा। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि वो अपने रोगियों को वचन के द्वारा चंगा करता है। जितना ज्यादा वचन अंदर जाएगा, जितनी ज्यादा वचन की जड़ को मजबूत करोगी, उतना ज्यादा ऊपर वाला पेड़ हरा भरा होता चला जाएगा। अपनी जड़ों के विषय में ध्यान दे, ऊपर की डालियों के विषय में ध्यान मत दे, अपने पत्तों के विषय में ध्यान मत दे, अपने फलों के विषय में ध्यान न दे। ये वो समय है जब आपको सिर्फ जड़ों के बारे में सोचना है कि आपकी जड़ें कहां हैं। कहीं और दूसरी जगह आप जड़ ना लगा देना, ये जड़ यीशु मसीह में ही बढ़नी चाहिए। कहीं दूसरी जगह आपकी जड़ बढ़ी ना, तो वो विषैला हो जाएगा, वो पेड़ विषैला हो जाएगा, वो पेड़ विषैला हो जाएगा, काट कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए सिर्फ अपनी जड़ों को यीशु में बढ़ने दें,
सिर्फ अपनी जड़ों को दीनता में बढ़ने दे, सिर्फ अपनी जड़ों को प्रेम में बढ़ने दे, सिर्फ अपनी जड़ों को विश्वास में बढ़ने दे, सिर्फ अपने जड़ों को वचन में बढ़ने दे। तब आपका जो ये जीवन रूपी वृक्ष है ना, वो यीशु मसीह में सलामत रहेगा और फलवंत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसा करेंगे, अपनी जड़ों को बढ़ाएंगे? इन 4 चीजों में बढ़ाएंगे। कौन कौन सी चीजों में बढ़ाना अपनी जड़ों को? बताइए बताइए। हाँ, पूरे लोग बोलेंगे एक साथ। किसमें बढ़ाना है? हाँ, पीछे से, इधर से लोग बोलेंगे। अभी आगे नहीं बोलना, पीछे वाले लोग बोलेंगे। किसमें किसमें बढ़ाना है अपने आप को? हाँ, आप पीछे वाले हैं? नहीं है ना, तो नहीं बोलना है। पीछे वाले लोग बोलेंगे किसमें किसमें बढ़ाना है? और प्रेम में। इधर से पीछे से बोलेंगे। है मनोज भाई, किसमें किसमें बढ़ाना है? हाँ, विश्वास में, हाँ, आमीन, हालेलुया। जब आप अपने जड़ों को इनमें मजबूत करेंगे, फैलाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे, आपको फल की चिंता नहीं करनी। हम क्या खाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता। अगर जड़ें मजबूत है तो कभी भी चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि वो आप तुम्हारी चिंता करता है, वो आप तुम्हारे बारे में सोचता है। सिर्फ तुम्हें अपने आप को उसमें बढ़ाना है, सिर्फ तुम्हें अपने आप को खुदा में बढ़ाना है, सिर्फ अपनी जड़ों को यीशु में बढ़ाना है। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी जड़ों को क्या करेंगे? तेजी से बढ़ाना अभी। हालेलुया। तो अभी 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर 50 वचन याद हो जाएंगे तो होंगे, पक्का याद होंगे। वेरी गुड। परमेश्वर बरकत दे, आशीष करे आपको। आइए दुआ करते हैं कि प्रभु हमारी जड़ें बेकार ना जाए, प्रभु हमारी जड़ें मजबूत हो। प्रभु, हम कई बार सिर्फ फलों की चिंता करते हैं, आशीषों की चिंता करते हैं। हम कई बार ये सोच ही नहीं पाते कि मेरी जड़ें कहाँ हैं। हम कई बार ये सोच ही नहीं पाते कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जड़ें